मेजर आर्या, हिंदू के नाम मेजर आर्या, ठीक है, मेजर आर्या के पास जा रही हूं। उसका जिक्र ही नहीं कर रहे हैं मेजर आर्या, जिस तरह का ये आतंकी हमला था, उसके बाद जांच में ये कहना, ये पढ़े लिखे सफेद पोश डॉक्टर थे। हम बार बार अभी तक ये कहते रहे हैं कि देखिए गरीबी की वजह से, वहां पर उनके हालात की वजह से ये आतंकवाद की तरफ चले जाते हैं। अरे ये तो पढ़ लिख कर आतंकवाद की तरफ जा रहे थे। मेजर जी, थैंक यू सुचारिता अपने शो पर बुलाने के लिए। सबसे पहली बात, इसके पीछे सियासत का क्या है मुझे ना उसके बारे में पता है, ना मुझे कोई इंटरेस्ट है। ये पूरा जो पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बातचीत कर रही हैं, मैं फ्रॉम अ मिलिट्री पर्सपेक्टिव बात करूंगा, जितनी लिमिटेड मुझे नॉलेज है। सुचारिता, पहली बात तो ये है कि इसका एजुकेशन से कोई लेना देना है नहीं, ना कभी था। ये एक धारणा बनाई गई है, ये एक नैरेटिव था कि जो गरीब है वो आतंकवाद। ओसामा बिन लादेन जो था वो ही वाज अ सिविल इंजीनियर। अयमान अल ज़ावेरी वो जो था वो एक डॉक्टर था, इजिप्ट में उसने डॉक्टरी की पढ़ाई करी, तो ऐसा नहीं है। दूसरी चीज है कि जहां तक ये बात है कि ये लोग पढ़ लिख गए फिर भी ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं, तो देखिए ये एक माइंडसेट है, ये एक साइकोलॉजी है, ये एक जहनियत है। और पढ़ाई लिखाई जाहिर सी बात है, इससे कोई लेना देना है नहीं। और जैसे जिसकी जहनियत है, जो जैसा रेडिकलाइज हो गया फिर वो वैसा काम करेगा। और जहां तक मौलाना रशीदी साहब ने भी बोला कि उसमें जो काफी लिस्ट है, वो कह रहे हैं 80 नाम हिंदुओं के हैं उसमें, जो कुछ हनी ट्रैप हुए थे, जिनको आईएसआई ने पैसे देके उनको खरीदा था, उनका ईमान खरीदा। तो सबको मेरे हिसाब से, हिंदू हो मुसलमान हो, जो भी देश के खिलाफ जाए, सबको फांसी मिलनी चाहिए। उसका कोई भी पॉलिटिकल ओरिएंटेशन हो, उसकी कोई भी कुछ भी हो, एनीबडी हु works against your country, I think he should get the ultimate punishment। तो हिंदू मुसलमान, उससे it hardly matters to me, मुझे कोई 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, और उसको सजा मिलनी चाहिए। That is my point of view। बिल्कुल मिलनी चाहिए। और मैं इसीलिए आपसे ये मेजर आर्या पूछ रही हूँ, क्योंकि आपने तो ये देखा है, आपने आतंकवाद को, और आपने देखा है कि किस तरह से लोगों को बरगलाया भी जाता है आतंकवाद के प्रति। लेकिन यहाँ ये पढ़े लिखे डॉक्टर थे जो आतंकवाद को एक तरह, उन्होंने आतंकवाद का एक नया मॉड्यूल देश के सामने रख दिया है कि पढ़ लिख कर भी आपको सारी सहूलियतें मिली, आपको पैसा मिला, आपको इस देश ने सब कुछ दिया, लेकिन आपने देश को दहलाने का प्लान दिया। नहीं सुचारिता, ये कोई नया मॉड्यूल नहीं है। लोग ऐसे बोल रहे हैं, कोई नया नहीं है, बहुत पुराना मॉड्यूल है ये। ऐसे देखिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि हम ये नहीं कह सकते, अगर हम ये कहते हैं और ये बात सच है कि आतंकवाद बुरा है, तो क्या हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ जो अनपढ़ आदमी है या जिस आदमी कोई डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस है, वही आदमी बुरा हो सकता है? ऐसा तो नहीं है। बुरा तो कोई भी हो सकता है, अमीर भी बुरे होते हैं, गरीब भी बुरे होते हैं। बिल्कुल राइट। चोरी अमीर भी करता है, चोरी गरीब भी करता है, उसकी वजह अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन सब कुछ गलत काम करते हैं, अच्छे लोग हर जगह होते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि इसका एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। ये एक नैरेटिव चलाया गया बहुत पहले, जब हम लोग जेएनके में थे, तब भी ये नैरेटिव चलाया जाता था कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। जिसको रेडिकलाइज होना है वो रेडिकलाइज होता है। जिसने वो चूरन खा लिया, उसके खून में समा गया। बड़े अच्छे अच्छे लोग भी हैं। अब देखिए, ये सारे डॉक्टर कश्मीर से पकड़े जा रहे हैं, लेकिन मैं इतने कश्मीरियों को जानता हूं, दे आर द फाइनेस्ट ऑफ पीपल। अब ये पकड़े गए 4-5, ये पकड़े गए 4-5। मुझे इसमें से ज्यादातर कश्मीरी थे, लेकिन अच्छे लोग भी बहुत हैं वहां पे ज्यादातर। तो जो लोग मतलब अपना काम करना चाहते हैं, अपना कि बच्चे स्कूल चले जाएं, जो नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते हैं, तो ये पूरी बात करना कि एजुकेटेड है, नॉन एजुकेटेड है, इसमें कोई दम नहीं है इन बातों में। ये बात ही गलत है, ये बेसिकली बात गलत है। नहीं, आपने जो बात कही मेजर आ रहा है, मैं उसी से आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि मौलाना रशीदी ने तो शुरुआत में एक ऐसी बात रख दी। वारिस साहब आप सुन रहे हैं, शिवम आप सुन रहे हैं, विंग कमांडर अरुमा आप अगर सुन रही हैं, ये मैं सबके माइक ऑन है, इसीलिए मैं ये बात पहले वारिस साहब और शिवम आपके पास लेकर आ रही हूँ। ये बार बार बोलने की जरूरत क्या है शिवम, कि ये धर्म ढूंढ लिया, मीडिया ट्रायल कर दिया? किसका मीडिया ट्रायल हुआ है? आज मुझे एक नाम जानना है इस पूरे पैनल से, जिनके सबके माइक ऑन है, कि किसका मीडिया ट्रायल हुआ है? एक व्यक्ति बताइए जिसका मीडिया ट्रायल हो रहा है, जिनको पकड़ा गया। सुचारिता जी, रशीदी साहब आप हंस सकते हैं, लेकिन नाम नहीं बताएंगे, मुझे पता है। शिवम बोलिए। नहीं, 9 लोगों की जान चली गई, 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। उस पर मौलाना साजिद रशीदी हंसना चाहें तो हंस सकते हैं, स्वागत है उनका, आखिर वो तो हंसेंगे। खैर, मैं आगे आना था। इस देश में मतलब या दुनिया में कहीं भी बच्चा जब रोता है, उसको दूध पिलाने के लिए मां इतनी जल्दी नहीं भागती जितना इस देश में पॉलिटिकल आउटफिट्स, आतंकवादियों को बचाने के लिए पॉलिटिकल आउटफिट्स आ जाते हैं।
जितनी तेजी से सारी एजेंसीज निकल कर आ जाती है जो एक सामाजिक स्तर पर अपने आप को बताते हैं कि वो संस्था है। मां इतनी तेजी से दूध पिलाने रोते हुए बच्चे को नहीं आती जितनी तेजी से ये बचाने आ जाते हैं। संजय राउत का कहना है कि रोजगार नहीं है, रोटी नहीं है, इसलिए वो आतंकवादी बन जाते हैं बच्चे। इसके अलावा अबू आजमी का कहना है कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ पैदा होता है आतंकवादी। इसके अलावा जो है, अगर मैं खास तौर पर बात करूं तो महबूबा मुफ्ती यही बात कहती है कि इन कमजोर लोगों को परेशान करना बंद कीजिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई। मेरे देश में मुझे नहीं पता 1 करोड़ रुपए कितने लोगों के पास होते होंगे, लेकिन एमबीबीएस करने के लिए 1-1 करोड़ रुपए से ज्यादा फीस लगती है। उतने पैसे दे दे के वो लोग डॉक्टर बने, एमबीबीएस किया, एमडी किया और उसके बाद उन्होंने आतंकवाद चूज किया। और ये जो नैरेटिव है अनपढ़ लोग ही आतंकवादी बनते हैं, बिल्कुल नहीं बनते भाई। मैं तो कहता हूं इस देश में, इस देश के कुछ आतंकवाद परस्त लोगों ने ये नैरेटिव फैलाने की कोशिश की कि गरीब आदमी आतंकवादी बनता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। अबू अल बकर बगदादी जो है पीएचडी था, ओसामा बिन लादेन सिविल इंजीनियर था, अल जवाहिरी सर्जन था, मसूद अजहर पत्रकार था, अफजल गुरु डॉक्टर था, इसके अलावा याकूब मेमन चार्टर्ड अकाउंटेंट था, इसके अलावा उमर शेख एलएसी ग्रेजुएट लंदन से था, इसके अलावा फैसल साहब और तमाम पता नहीं कितने लोग हैं। अगर आप लिस्ट पढ़ेंगे तो सारे जितने भी आतंकवादी हुए वो एक से एक ज्यादा अच्छी बेहतर एजुकेशन लेकर वहां पहुंचे। लेकिन सच ये है कि इस देश में कोई आतंकवादियों को कुछ कह ना दे, उनसे कोई सवाल ना कर ले। नहीं किरण जी ने अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है थोड़ी देर पहले। बहुत परेशान था शिवम, किरण बेदी से मैंने बात की, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि ये जो सारे धार्मिक गुरु हैं इनके ऊपर क्यों नहीं जांच होती और ये क्या पढ़ा रहे हैं इसके बारे में क्यों जांच नहीं होती है, क्योंकि सब देश से बड़ा क्या है, देश से ऊपर तो कोई नहीं है वारिस साहब, तो फिर इनकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? अब अगर मदरसों में जांच की बात कह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जहां जहां ये गए, जिन जिन के संपर्क में थे उनमें कई मौलाना भी हैं, तो उनकी जांच होगी तो फिर मीडिया ट्रायल की बात कर देंगे आप लोग? देखिए सुचेता जी, हमने हमेशा से हर आतंकवादी गतिविधियों का पुरजोर रीत से खंडन किया था, करते रहेंगे। दिल्ली में जो कार ब्लास्ट हुआ जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें चली गई, मैं उसका पूरी तरह से खंडन करता हूं और ये चाहता हूं कि जो भी उसमें इन्वॉल्व हो उस ब्लास्ट में उसके खिलाफ कानूनी कड़ी कार्रवाई की जाए और जो सजा हो कानूनी उसको देना ही चाहिए। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगा सूचना। अब ब्लास्ट के अंदर जो सस्पेक्ट पकड़े गए हैं वो कुछ मुसलमान उनके नाम है। अब वो उसकी वजह से ये मीडिया में और ये कल से तमाम ये जो ट्विटर के ट्रोल है एक ही चीज लग रहा है, पूरी मुसलमान कौम को घोषित कर दिया जा रहा है कि ये सब आतंकवादी है, ये सब रेडिकलाइज्ड है। ये गलत है। देखिए चुनिंदा लोगों के लिए आप सबको ये बोलोगे कहां से रेडिकलाइज हुआ, तो वैसे आप देखते जाओ तो आतंकवादी तो इंदिरा गांधी का जिन्होंने कत्ल कर दिया था वो क्या आतंकवादी नहीं थे, वो क्या मुसलमान थे? राजीव गांधी का जिन्होंने कर दिया क्या वो मुसलमान थे? वो भी तो नॉन मुस्लिम ही थे। अभी आप देखो कर्नल, नहीं तो उनको किसी ने डिफेंड किया वारिस साहब, उन्हें किसी ने डिफेंड किया। सर एक मिनट कोई ये कह रहा है कि वो सही कर रहे थे। कोई ने भी उसकी आप ये बार देखिए मुझे देखिए वारिस साहब ये वाला जब ये धर्म वाला कार्ड आतंकवाद में आप खेलते हैं तो ये बहुत डेंजरस कार्ड है, ये बहुत डेंजरस कार्ड है। आपको इसके खतरा पता होना चाहिए। नहीं मेजर आर्या मेरे को मजा नहीं आता डिबेट में। नहीं सब बोल रहे थे, बकवास कर रहे थे, आपने सबको बोलने का मौका दिया। नहीं आप बोलिए। आप देखिए इस मंच पर सबके माइक ऑन होते हैं वारिस साहब, आप बोलेंगे। वारिस साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वारिस साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेजर आ रहे और वारिस साहब को ले लीजिए। पहले मैं आपसे माफी चाहता हूं कि मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं सर, मेरी ऐसी ना आदत है, मुझे नहीं करना चाहिए लेकिन मजबूरी है सर। प्लीज आपको जो जिसको बोलना है बोलिए। कर्नल पुरोहित इज नॉट गिल्टी। नहीं मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, मेरे को बीच में रोका करके नहीं मैं आपसे एक मिनट सही है क्या? सही आप लोगों ने बोला, मैंने सुना ना, मेरे को पूरी बात तो रखने दो। मेरे को बात भी नहीं रखने देते, बीच में बोलेंगे तो बुलाते क्यों है मेरे को? नहीं वारिस साहब मैं बस एक इंटरजेक्शन करना चाह रहे हैं। मैं आपको पूरा समय दे रही हूँ बोलने का। एक बार समय का दिया, मेरा दिन काट के क्या फायदा हुआ आपको? बिल्कुल नहीं होगा सर, यहाँ तो माइक ऑन ही रहता है। कैसे आपको नहीं बोलने देंगे? बोलिए वारिस साहब। आप रोज शाम को टीवी पे आते हैं 3-3 घंटा, अगर किसी ने बोल लिया एक बार तो क्या दिक्कत हो गई सर? थोड़ा सा तो बड़ा दिल दिखाइए आप। मेरा समय काट लिया। मैं आपसे आप जनाब करके बात कर रहा हूं, एहतराम से बात कर रहा हूं, माफी मांग रहा हूं, सॉरी बोल रहा हूं और क्या करूं सर? आप बताइए सर।
रिक्वेस्ट तो कर रहा हूं आपसे, बोलिए। मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूं, आपको जिसको जो करना है, ये हिंदू मुस्लिम कांग्रेस बीजेपी, ये जेडीयू तृणमूल, जो भी मैटर है सर, दैट इज नॉट माय मैटर। मुझे कोई लेना देना नहीं इसका। वो पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता खुद समझेंगे। दे आर फार मोर क्वालिफाइड देन आई एम, फार मोर नॉलेजेबल। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, सिर्फ एक नाम से मुझे आपत्ति है, और अगर मैं बीच में ना बोलूं तो फिर आई विल फील गिल्टी फॉर नॉट स्पीकिंग आउट। कर्नल पुरोहित is not guilty. Colonel Purohit was promoted to the rank of a full colonel. He has led a life of honor and dignity and service to this nation. He was wrongfully imprisoned. उन्होंने टॉर्चर सहा है सर जेल के अंदर, उनको मारा गया है, पीटा गया है, टॉर्चर करा गया है। That man is innocent and he's an officer and I salute him. बस, और बाकी सर आपको जो करिए, मुझे कोई नहीं बोलना। आपकी सुना मैंने। हाँ। ट्रेन ब्लास्ट में 19 मुसलमान अरेस्ट हुए थे, सालों तक 14-15 साल तक उनको जेल में रखा, बाद में वो नॉन प्रूव गिल्टी हो गए, छूट गए, वो बाहर आ गए, उनका कौन भुगतान देगा? तो इसलिए मैं भी नाम नहीं लेना चाहता, ना मैं मुसलमान का नाम ले रहा हूँ, ना मैं किसी हिंदू का नाम ले रहा हूँ, ना सिख ईसाई का नाम ले रहा हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आतंकवादी होता है। आतंकवादी को किसी धर्म मजहब के साथ जोड़ना ही गलत है। उनका एक ही मंशा होता है, दहशतगर्द फैलाना, दहशतगर्द को बढ़ावा देना और अपने मंसूबों में कामयाब होना। तो हम उसके खिलाफ पूरा देश है। सबने एक ही टोन में कहा कि हम पूरी आतंकवादी आतंकवाद का पूरा खंडन करते हैं। पूरे मुसलमानों ने कहा, पूरे भारतीय मुसलमानों ने कहा, तमाम हिंदुओं ने कहा। तो फिर ये इल्जाम क्यों लगाना कि तमाम देश के मुसलमान रेडिकलाइज है? उनको किसने रेडिकलाइज किया? ये किसने कहा वारिस साहब कि तमाम देश के मुसलमान रेडिकलाइज हैं? अभी शुरुआत में ही मेजर आर्या ने कहा कि कश्मीर में अगर वहां से पकड़े गए हैं लोग, तो मैं कितने कश्मीरियों को जानता हूं जो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने इसी शो पर कहा, माइक ऑन पर कहा। और मुझे एक बात बताइए, नहीं ये किसने कहा कि सारे देश के मुसलमान रेडिकलाइज है? नहीं, मेरा ऑब्जेक्शन ये सर, ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स मत दीजिए, ये बहुत डेंजरस होता है। मैं बार-बार कह रही हूं, जानता है, अच्छे लोग हैं, बड़ी अच्छी बात है। मैं भी ऐसे लोगों को जानता हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन आप 2-4 लोगों के लिए पूरी कौम को कैसा बोल सकते हो कि सबके सब? किसी ने, आप मुझे एक बयान तो बता दीजिए किसने बोला है। और यहाँ माइक ऑन करके हम उस पर उसको कंडेम करेंगे। बताइए किसने कहा? बिल्कुल एक बयान। देखिए, मुसलमान वो है सुचरिता जी जिन्होंने जंग आजादी में अपनी जानें गंवाई, देश आजाद हुआ। आज हम प्राउड सर, दिस इज अबाउट टेरर, नॉट अबाउट रिलीजन। ये आतंक की बात है, धर्म की बात नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ वारिस साहब, आप इसे अलग एंगल दे रहे हैं, ये गलत है, ये सही नहीं है। बाहर भेजा, जो बाहर गए और दुश्मन मुल्क की धज्जी उड़ा के आए असद ओवैसी साहब, हम तो वो लोग हैं। मगर एक निष्पक्ष इंक्वायरी होना चाहिए। तो कौन कह रहा है कि निष्पक्ष नहीं? बेकसूर, चाहे हिंदू हो मुसलमान। अच्छा, मैं एक बार सुनिए, पकड़ो मत। मैं एक बार मैं फांसी पे चढ़ा दो, सूली पे चढ़ा दो, गोली से मार दो। सर देखिए, एक चीज को तो मैं बहुत धड़ल्ले से कहूंगी कि जो आतंकवाद करता है और देश में इस तरह के विस्फोट करता है, मासूमों की जान लेता है, उसे तो फांसी होनी ही चाहिए, उसे तो फांसी होनी ही चाहिए। और उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आतंकियों को प्लीज बचाव में मत उतरिए। क्योंकि आप लोग इतना पढ़े लिखे नहीं हो जितना अल्हम्दुलिल्लाह वारिस पठान। मैंने रिसर्च किया है, मेरे को ये रिसर्च है कि सारे के सारे मुसलमानों को पेंट करते हैं सब लोग। इंटेलिजेंस का नहीं, एक मिनट शिवम, मैं आ रही हूँ आपके पास। मैं फराज जी के पास और विंग कमांडर अनुपा के पास नहीं गई हूँ। हिंदू दोनों पक्ष के लोग गए, दोनों की तरफ हमको संवेदना है, दोनों के परिवार वालों के साथ हमको संवेदना दिखाते हैं। मैं एक बार फराज साहब के पास जा रही हूँ। फराज साहब, आप सवाल ही नहीं आपके नेता इंटेलिजेंस फिगर कैसा हुआ, गाड़ी घूम रही थी वहाँ पे 3-4 घंटे से, रोक लिया होता तो ये घटना नहीं घटती। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वो सवाल तो बहुत बड़ा है कि गाड़ी घूमती रही, वो पकड़ी नहीं गई, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। और वो ब्लास्ट हुआ, उसमें न जाने कितनों की जान चली गई और कितनों की जा सकती थी, और इसीलिए ये सारे छापे हो रहे हैं। लेकिन जब छापे मारे जाते हैं तो फिर आप कहते हैं कि क्यों हो रहा है, मजहब पर टारगेट है। एक बार फराज साहब, मैं तो बल्कि बोल रहा हूं आपके नेता जो ये कहते हैं, मैं बोल रहा हूं इन्वेस्टिगेशन करो, निष्पक्ष कार्रवाई करो, निष्पक्ष ही कार्रवाई होगी सर। वरना यहाँ माइक ऑन रहेगा और वारिस पठान आकर बताएंगे किसके खिलाफ निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है। इसीलिए मैंने आपसे कहा बयान बताइए। फराज साहब, अबू आजमी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जुल्म होता है, नाइंसाफी की कोख से आतंकवाद पैदा होता है। मुझे बताइए, उमर के साथ कौन सी नाइंसाफी, मुजम्मिल के साथ कौन सी नाइंसाफी और जुल्म हो रहा था? ये तो डॉक्टर बन गए, अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर बने। कश्मीर में तो लोगों की एक सपना होता है डॉक्टर बनने का।
सुचारिता जी, मैं बिल्कुल इस पॉइंट पर आऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद एंड विश यू अ गुड लक। माइक ऑन है, जैसे आप पहले बहुत अच्छे प्रोग्राम्स करती थी, आगे भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स करते रहिए। और वारिस भाई से मैं एक बात बोलूंगा कि वारिस भाई, कम से कम इस पैनल में तो ये नहीं पेंट किया गया कि जो टेररिज्म और मुसलमान, क्योंकि मैं इस बात का गवाह हूं। और मेजर आर्या ने बहुत ही शानदार तरीके से जो बात रखी है, मुझे लगता है कि वो इस पूरी डिबेट का क्रक्स है। उसके बाद में किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से अपनी बात रख दी। वारिस भाई हमारे भाई हैं, दोस्त हैं। खैर, अब सुचारिता जी, 140 करोड़ लोग जो इस देश के हैं, उनके लिए राहत इंदौरी ने बड़ी अच्छी एक लाइन कही कि मैं मर भी जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। तो आज जो 140 करोड़ लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, सब लोग, और बीइंग अ स्पोक्सपर्सन ऑफ अ थर्ड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी एंड बीइंग अ मुस्लिम, मैं तो ये बोलूंगा कि जो भी लोग आतंकवाद करते हैं, खासकर मैं मुसलमानों से बोल रहा हूं, दैट इज एंटी इस्लामिक। और मैं आपके चैनल से ये उन लोगों को, खासकर मुसलमान भाइयों को संदेश देना मैं ये कहना चाहती हूं कि ये माइक ऑन है और आपकी जो बात माइक ऑन होकर जा रही है लोगों तक, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहे हैं फराज किदवई। ये देख लीजिए कि ये धर्म के खिलाफ भी है और देश के खिलाफ भी है। एक मिनट फराज साहब, मुझे डॉक्टर अनुमा के पास जाना है। मैं आ रही हूँ, समय की भी थोड़ी पाबंदी है। डॉक्टर अनुमा, मैं माफी के साथ सबसे आखिर में आई हूं आपके पास, लेकिन ये मुझे बताइए कि क्या धर्म से जोड़कर और एक पूरी कम्युनिटी को पेंट करने की कोशिश हो रही है? यहां पर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? नमस्कार, मेरा नाम विंग कमांडर अनुमा आचार्य है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने एमफिल किया है, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं हूँ। राइट, मेरा नाम विंग कमांडर अनुमा आचार्य है। मैंने 25 साल सेना में वर्दी पहनी है। आपने मुझे डॉक्टर अनुमा कहा, तो वो मैं कर रही हूँ। जी, विंग कमांडर अनुमा, प्लीज। आपको मेरी आवाज अगर सुनाई पड़ रही है तो मैं सिर्फ उस संवेदनशीलता की तलाश कर रही हूँ जो इन निर्दोष नागरिकों की हत्या के साथ जुड़ी है। मुझे वो नहीं दिखती है। दुर्भाग्य से बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, जीरो टॉलरेंस, सर्जिकल स्ट्राइक, लेकिन बार बार वही इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है। हम इस पे सवाल ही नहीं कर रहे हैं। मुझे तो आज भी नहीं मालूम कि पहलगाम के आतंकवादी न पकड़े गए न मारे गए, उनका क्या हुआ। मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि जो सिंदूर कहा, हमारे ऑपरेशंस के नाम होते थे विजय पराक्रम, गगन शक्ति, इस तरह से नाम होते थे, आयरन फिस्ट, लेकिन जब सिंदूर नाम रखा और सिंदूर का हमने सम्मान नहीं रखा, आज भी वो आतंकवादी ना मारे गए हैं ना पकड़े गए हैं। तो दुर्भाग्य ये है कि उसके बाद इंटेलिजेंस फेलियर बार बार हो रहा है। क्या ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी नहीं मारे गए मैम? क्या ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी नहीं मारे गए? नहीं, मैं ये आपको प्रेस विज्ञप्ति है, ये रक्षा मंत्रालय की 4 अगस्त की प्रेस विज्ञप्ति है, अपने लोगों को दिखाइए और देखिए। इसमें सेना ने बहुत साफ लिखा है कि जो आतंकवादी मारे गए हैं उनकी पहचान हमारे नाम से ना बताई जाए, और वो आतंकवादी आज भी नहीं मारे गए हैं, ना पकड़े गए हैं। मुझे इस बात की शर्मिंदगी है कि 25 साल मैंने सेना के लिए वर्दी पहनी है और उसमें ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी मारे गए, इसे लेकर तो भारत से लेकर पाकिस्तान तक पुष्टि की गई मैम, और आप ये कह रही हैं कि आतंकी मारे नहीं गए हैं। मैं नहीं कह रही हूँ, रक्षा मंत्रालय की 4 अगस्त की PIB की विज्ञप्ति खुद निकालिएगा, पर उसमें ये नहीं कहा गया मैम कि आतंकी नहीं मारे गए हैं, उनके नामों की पुष्टि को लेकर कहा गया। मैं देखिए ना, अब मेरे को आपने बहुत देर, आपका नाम है सुचारिता यानी कि श्रेष्ठ आचरण, और मैं मानती हूँ आपका श्रेष्ठ आचरण है एक एंकर के रूप में, लेकिन एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि हम कभी भी उस सरकार को कटघरे में नहीं रख रहे हैं। जो DSP देवेंद्र सिंह आतंकवादियों को लाता हुआ पकड़ा जाता है, उसके साथ क्या हुआ आज भी हम नहीं जानते हैं। क्या आप जानती हैं हमारे देश में निर्दोष नागरिकों की हत्या के जिम्मेदार कौन है? जैसे मैं एक इंटरनल बात आपसे कहती हूँ, उसको मैं ट्रिविलाइज नहीं कर रही हूँ, बड़ी बात है वो भी। मैम, बालासोर के पीछे कौन था आज तक कोई नहीं जानता। 300 हमारे देश के निर्दोष नागरिक मारे गए। तो ये निर्दोष नागरिकों का मारे जाना और लोगों का कहना दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, ये जीरो टॉलरेंस,
क्या है? मैम देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह की घटनाएं जब देश में घटती हैं तो उस पर सवाल उठाए जाएंगे और सवाल उठाए जाते हैं, उनके जवाब मिलने भी बहुत जरूरी है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन ये कहना कि इनके जवाब नहीं मिले ये भी गलत होगा। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अभी अगर एक बड़ा धमाका हुआ, एक आतंकवादी घटना घटी, तो मैम जब इस पर कार्रवाई होती है तो उस पर सवाल उठाने वाले 10 खड़े हो जाते हैं, 10 खड़े हो जाते हैं, क्यों नहीं कंडेम की जाती है? देखिए, किरण बेदी जी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, मुझे लगता है क्योंकि हम सबका माइक ऑन है, ये बात कैटेगोरिकली मैं फिर से माइक पर कहना चाहती हूँ कि जब इस तरह की कार्रवाई होती है उसके साथ साथ जब एक्शन होता है मैम, जीरो टॉलरेंस के बाद जीरो टॉलरेंस, मैम जीरो टॉलरेंस की बात आप करती है, लेकिन वहां टॉलरेंस नहीं होता ना जब कार्रवाई होती है, उस पर इतने सारे सवाल खड़े करे जाते हैं। मुझे बस ये कहना है जिस सरकार से कोई मैम, काम नहीं हो, इस समय ये जो सारी आवाजें हैं इस शो पर, मुझे ऐसा लगता है उन्हें एक सुर में बोलना चाहिए।